हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो प्रश्न संख्या 75 है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति किस भाषा में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में। प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस पर आधारित थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली कैसी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अति उत्तम। अगला प्रश्न है, वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सबसे अधिक भूमि दान किसने दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणों ने। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान रिसालत किससे संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्र व्यवहार से। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो तक पहुंचता रहे। जय हिंद।